हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम चिन्मय साहू है और आज हम बात करेंगे एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही नोन टर्म्स है। एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी क्या होता है और इसमें क्या बेनिफिट है, एसआईपी करने से क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक पैटर्न है। ये म्यूचुअल फंड का एक पैटर्न है, जहाँ से आप हर महीना, हर दिन, हर वीकली भी आप थोड़ा-थोड़ा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड में आपके पास एक लमसम अमाउंट है, आप एक बार भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो फिर आप जैसे नॉर्मली हम जैसे जॉब करते हैं, है ना? हम सैलरी हर महीना आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर अमाउंट हम चूज़ करते हैं, तो वो एसआईपी में वो इन्वेस्ट होते जाता है। तो एसआईपी में बेनिफिट क्या होता है? मनी एवरेजिंग का बेनिफिट होता है। अब देखो, आप एक बार 1 लाख दो और या तो फिर आप एक 10 दिन में 10-10 हज़ार दो, तो दोनों का अंतर बहुत आएगा। तो सिमिलर वे, है ना? एसआईपी में बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका एवरेज हो जाता है। हर आप देखो, मार्केट हर दिन अलग-अलग सिचुएशन में, कभी मार्केट ऊपर है, कभी नीचे है। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट डेट महीने में आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो उस दिन में भी मार्केट ऊपर होगा, में भी नीचे होगा। तो उस हिसाब से आपको यूनिट्स अलर्ट हो जाता है। तो उससे बेनिफिट एसआईपी के अलग से बेटर रहता है। और इसमें जैसे नॉर्मली एसआईपी हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ना, तो एसआईपी में बेनिफिट ये हो जाता है कि हमको कंपाउंडिंग रिटर्न का बेनिफिट हो जाता है। तो जितना हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होता है। और जैसे मेरा पहला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैं म्यूचुअल फंड के ऊपर और आप कैसे प्लान कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम मेन बात करेंगे एसआईपी क्या होता है ना? तो एसआईपी में आप हर महीना, हर हफ्ते, हर दिन भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जब मान लीजिए आपको महीने का 10,000 एसआईपी में करना है, तो आप उसको वीकली भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके आप उसको हर दिन भी कर सकते हो। नहीं, मुझे हर दिन मार्केट ऊपर-नीचे हो रहा है, मैं हर दिन इतना-इतना अमाउंट का इन्वेस्ट करूँगा, है ना? तो नेक्स्ट बात करेंगे एसटीपी। एसटीपी क्या होता है? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो एसटीपी में क्या होता है? तो मान लीजिए आज मेरे पास कुछ लमसम है और मैं सोच रहा हूँ कि आज मार्केट बहुत ऊपर है, तो मैं टोटल अमाउंट मार्केट में नहीं डालूँगा, क्योंकि मैं भी कल नीचे अगर गया तो मेरा पैसा नीचे आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको लिक्विड फंड में रख दूँगा। लिक्विड फंड जैसे बताया हूँ, जैसे मैं पहले वीडियो में भी ये शेयर किया हूँ, लिक्विड फंड क्या होता है और डेट फंड क्या होता है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और जैसे लिक्विड फंड में मैंने पार किया, इन्वेस्ट किया और थोड़ा करके मैं हर महीने उसको एसटीपी के थ्रू दूसरे-दूसरे फंड में, इक्विटी या डेट फंड में इन्वेस्ट करूँगा। और ये चीज़ वाइस वर्सा है। आप जैसे मान लीजिए आप रिटायर्ड हुए, आपको एक बड़ा लमसम अमाउंट मिला, तो आप क्या करोगे? आप मान लीजिए ये देखिए, ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो ये आप पहले किसी एक्सपर्ट से मिलिए या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे करना है और किस आपका सारे चीज़ें, आपके गोल क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, सारी चीज़ें इवैल्यूएशन करने के बाद ही ये सारे हम प्लान करेंगे। बट ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि क्या होता है। देन एसटीपी, जैसे आपको मान लीजिए रिटायर्ड हुए, है ना? एक कॉर्पस मिला, आपको एक रिटायरमेंट वैल्यू मिला, तो वो अमाउंट को आप किसी प्रॉपर इक्विटी फंड में डाल दिए, या तो डेट फंड में डाला, या तो फिर आपने किसी लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया। तो आप धीरे-धीरे करके आप दूसरे फंड में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान हो गया। और एक आपका एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है? मान लीजिए आप रिटायर हुए और आपको एक बड़ा कॉर्पस मिला, बट आपने उसको एक प्रॉपर लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया और डेट फंड में, कोई भी फंड में आपने इन्वेस्ट किया, है ना? और आप सोच रहे हो कि नहीं, मेरा हर महीने का एक एक्सपेंसेस है, 10,000 हो गया, 20,000 हो गया और मुझे हर महीना उतना अमाउंट, फिक्स अमाउंट चाहिए। तो आप वो फंड से एसडब्ल्यूपी आप लगा सकते हो। और ये एसडब्ल्यूपी आप एक प्रोसेस है। वो आप बस सिस्टम को ये अपने अप्लाई करने के लिए आपने प्रोसेस कर दिया कि नहीं, ये मुझे हर महीना 5 तारीख को 10 या 20,000 जो भी आपका एक्सपेंसेस है, ये मुझे मेरे अकाउंट में चाहिए। तो ऑटोमेटिकली उतना पैसा आपके
बैंक में जाएगा और इसको हम अलग-अलग तरीके से भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, फिर हम वहाँ पे मतलब मान लीजिए आपने एक प्रॉपर प्लान करके रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या आप अपना चाइल्ड का एजुकेशन प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से आप उतने साल के बाद उसको निकाल के अलग आपके बैंक अकाउंट में ला रहे हो, फिर वहाँ से आप कोई और एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे स्ट्रैटेजी है, वो इसलिए आपको बताया कि एक आप एक्सपर्ट से मिलो, देन ये सारी चीज़ें प्लान करो, है ना? तो एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी के बारे में आज हम इतना बात करेंगे, अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ, तो आगे चल के हम उसके ऊपर और भी वीडियोज़ आएँगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।